स्टार्ट करें। चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लिंग, है ना भाई। तो लिंग में हम लोग लगभग सब पढ़े लिए थे। प्राणियों में, अप्राणियों में, तत्सम शब्दों में, तद्भव शब्दों में, हमारे देश विदेशज शब्दों में, उर्दू फारसी सॉरी उर्दू, है ना, अंग्रेजी, सब में देख लिए थे कौन सा शब्द लिंग है ना, पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है करके। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना होगा, लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन, तो देखो लिंग में परिवर्तन जो है जी दो तरीका से होगा। एक पुल्लिंग से क्या होगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, एक हो जाएगा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होगा। और दूसरा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में होगा। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन होगा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है जी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को देखते हैं पहले, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। तो देखो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हमें क्या करना है, परिवर्तन करना है। इसका एक छोटा सा आप लोग को क्या याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, ट्रिक, ट्रिक याद रखना। ठीक है, इसका एक छोटा सा ट्रिक है जी। सबसे पहले देखेंगे हम लोग आ वाले शब्द। ठीक है, किसी भी स्त्रीलिंग शब्दों में आम के आ प्रत्यय लगाकर हम लोग बहुवचन सॉरी पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पुल्लिंग शब्द बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हो जाता है, आ प्रत्यय जोड़ने पर लिंग परिवर्तन। किसी भी स्त्रीलिंग शब्द हो, चाहे कोई शब्द हो, है ना, कोई शब्द में, ठीक है, शब्दों में, शब्दों के अंत में आ लगाकर, आ लगाकर क्या बनाते हैं, पुल्लिंग बनाते हैं। पुल्लिंग बनाते हैं, आ शब्द लगाकर पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे कि मान के चलो आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दिया छात्र बोल दिया। ठीक है, पुल्लिंग में क्या बोल दिया, छात्र, तो क्या हो जाएगा, छात्र का स्त्रीलिंग छात्रा हो जाएगा। जैसे कि मैं सूत लिखूंगा, सूत मतलब होता है बेटा या पुत्र, तो ये क्या हो जाएगा, सूता। ठीक है, जैसे कि तनुज मतलब होता है आप लोग का लड़का या अनुज, है ना, ये तनुजा हो जाएगा, तनुजा। क्लियर है। जैसे कि बाल मतलब ये लड़का है, लेकिन किसी बाला लड़की हो, क्या हो जाएगी, बाला। आ रही बात समझ में। इस प्रकार किसी भी शब्दों में हम लोग आ लगाकर क्या बनाते हैं जी, स्त्रीलिंग बनाते हैं। क्लियर है, आ शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कि आप लोग बताना, आचार्य का क्या हो जाएगा, वृद्ध का क्या हो जाएगा, है ना, वृद्ध का क्या हो जाएगा, वृद्धा। जैसे वृद्ध शब्द का हो जाएगा वृद्धा। ठीक है, आचार्य का क्या हो जाएगा, आचार्य। ये आचार्य बोलने से महिला और आचार्य बोलने से पुरुष। ठीक है जी, तो ये हमारा कुछ ऐसे शब्द है जो आ लगाकर क्या बनाते हैं, पुल्लिंग बनाते हैं। अब इसमें पूछा जाएगा कि सूत, सूत मतलब पुत्र होता है, तो कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग के पुल्लिंग, तो ये हमारा पुल्लिंग है। लेकिन सूता बोलेगा तो स्त्रीलिंग। किसी भी शब्द के अंत में अधिकतर आ दिखे मतलब समझ जाना क्या होता है, हमारा यह स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, स्त्रीलिंग होती है। तो छात्रा, सूता, तनुजा, तबूजा नहीं है, तनुजा है, बाला, वृद्धा, आचार्य। ठीक, और देखते हैं दूसरा ट्रिक। दूसरा मान के किसी भी शब्दों में ई का क्या हो जाता है जी, मतलब अनार के अ और आम के अ का बड़ा ई बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रिक याद रखना दूसरा में, दूसरा ट्रिक याद रखना। जैसे कि अनार के अ है और आम के आ है। ठीक है, इसको हम लोग बड़े ई में परिवर्तन करते हैं। पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, बड़े ई में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, बड़े ई में।
तो कैसे बड़े ई में परिवर्तन होगा? अचानक किसी भी शब्द के अंत में अ वाले शब्द रहे, चाहे आप लोग का आ वाले शब्द रहे, तो उसको हम लोग क्या बनाएंगे जी? बड़े ई। ठीक है, तो क्या बनेगा? वो स्त्रीलिंग बन जाएगी। जैसे कि देखो शब्द दे रहा हूं, समझना है ना, इजी इजी है। जैसे कि मान के लो ये नाना लिख दिया मैं, नाना आय आ रहा है। जैसे कि मैं लिख दिया चाचा, आय आ रहा है। जैसे कि मैं लिख दिया बेटा, बेटा में भी क्या आ रहा है? आ शब्द आ रहा है। जैसे कि मैं लिख दिया देव, देव में क्या शब्द आ रहा है? अनार के आ रहा है। जैसे कि मैं लिख दिया मेंढक, समझ रहे हो ना? इस प्रकार का शब्द आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी जी? है ना, नाना का क्या हो जाएगा? नानी, चाचा की चाची, बेटा की बेटी, देव की देवी, और मेंढक मेंढकी। क्लियर है? ये गधा गधी, गधी की गधा। ठीक है, चलो अब एक चीज पूछ रहा हूं, ब्राह्मण ब्राह्मणी, कबूतर कबूतरी। ये बन रहा है ना, सब में बड़ी की मात्रा आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो तीसरा में इया, आम के आ भी क्या हो जाता है? जैसे कि आम क्या, किसी किसी में इया बनाकर भी हम लोग क्या करते हैं, किसी किसी शब्दों में यदि आ रहता है, जैसे कि आ तो पता चल गया है ना, शब्दों को पढ़कर पता चल जाता है, फिर हम लोग इया लगाते हैं। इया देखो इसमें छोटी की मात्रा दिखाई दे रही है, ई इया, है ना भाई, इया इया दिख रहा है ना। तो चलो बनाना, आम के आ का क्या हो जाता है? इया। तो यहां पर हो जाएगा हमारे, इधर मैं पुल्लिंग शब्द लिखूंगा, इधर स्त्री शब्द लिखूंगा। तो चलो तो लिखो, तो क्या हो जाएगा? एक शब्द मैं बता रहा हूं, डिब्बा। क्या हो जाएगा डिब्बा का? बड़ी की मात्रा की छोटी की? डिबिया, छोटी की मात्रा। ठीक है, डिबिया हो गया। जैसे कुत्ता लिख दूंगा मैं, कुत्ता, कुत्ता का क्या हो जाएगा जी? कुतिया। ठीक है। ठीक है जी, चलो बंदर, बंदर। तो तुम लोग का बेंदरी हो कि बंदरिया, आप डिसाइड करो जी। बंदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बंदरिया। ठीक, बूढ़ा का, बूढ़ा को पूछा है ना, ये बूढ़िया। एक और बता दो, चीड़ा। ठीक है, देखो ये चिड़िया, यहां पर ऐसा करेंगे तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक, अब चिड़िया का पुल्लिंग कौन सा होता है करके पूछा जाता है। अब इसमें केवल पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के ध्यान में मत रखना, स्त्रीलिंग से भी पुल्लिंग ध्यान रखना है। जैसे कि बंदरिया का बंदर, कुतिया का कुत्ता, डिबिया का डिब्बा, चिड़िया का चिड़ा। समझ रहे हो ना? इस प्रकार मेंढकी का मेंढक, देवी का देव, बेटी का बेटा, चाचा का चाची, नानी का नाना। समझ रहे हो? ये जस्ट उल्टा। तो तीन देखे हम लोग, आ में बन जो किसी भी शब्दों का आ लगा करके बनाते हैं, किसी के शब्द के आ में ई, बड़ा ई या छोटा ई कर या करके बनाते हैं। ये क्लियर हो गया? बस अब देखो नया चीज, नया चीज, इन आई और ई का इन हो जाता है, आई और ई का इन। जैसे मैं लिख के बता रहा हूं, आ और बड़ी ई। ठीक है, का क्या हो जाता है जी? इन हो जाता है, इन का इन हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, तो इधर मान के चलो मैं लिखूंगा पुल्लिंग, और इधर लिख देता हूं स्त्रीलिंग। चलो बना तो, आ का ई का मतलब आ और ई का क्या हो जाता है? ई। बनाना है, मैं शब्द दे रहा हूं, आप लोग बनाना। दर्जी, दर्जी पुल्लिंग तो क्या हो जाएगा? हाँ, इन, दर्जिन, इन लगा दो ना बस, दर्जिन, छोटी ई की मात्रा है ना भाई। ठीक, दर्जिन। क्लियर है? ये शब्द को देखो, इन। फिर अगर बात करेंगे दर्जी के साथ साथ बताना, नाता, मतलब नाता बोलता हूं, नाती, क्या हो जाएगी जी? नातिन। ठीक, एक शब्द बता रहा हूं, कहार, कहार का क्या हो जाएगा? कहारिन। ठीक, जुलाहा क्या हो जाएगा? बता तो, जुलाहा का क्या होगा? इसको पढ़,
हाँ तो फिर चूल्हा का चूल्हीन। तो इतने दिन से कहाँ थे रे? इतने दिन से कहाँ थे? हाँ? पढ़ना लिखना नहीं था घर में? क्या है? वाह, बहुत अच्छा काम कर रही हो, 4 साल में ये नौकरी लग जा रहा था। ये ठीक है जी। आ का क्या हो जाता है? हमारा आ और ई का इन हो जाता है। देख रहे हो, आ हर शब्द में आ रहा है, लेकिन कहाँ कहाँ पर कैसे रो शब्दों को पहचानना होगा। सब शब्दों को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक दर्जी का दर्जियन बोल देते हैं कोई लोग। ठीक है, दर्जी का दर्जी, नाती का नातिन, कहार का हारिन, जुलाहा जुलाहिन, ये पढ़ोगे तो समझ में आता है। ठीक है, चलो एक और बात ट्रिक आ जाओ। अक का इका, अक का इका कल बताया था। ठीक है, किसी भी शब्दों के अंत में अक लगता है तो अक का क्या हो जाता है जी? अक का इका हो जाता है। ठीक है, अक का क्या हो जाता है? इका। तो कैसे होगा अक का इका? देखो तो फिर से करते हैं। पुल्लिंग शब्द देख लो, इधर पुल्लिंग हो जाएगा और इधर स्त्रीलिंग। तो चलो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में देखो, पुल्लिंग शब्द मैं लिख रहा हूं, आप लोग बनाना। ठीक है, जैसे कि मैं लिख दिया गायक, लेखक, बालक, बालिका, एक और बताना पाठक। समझ आ रहा है ये किसी भी शब्द अक आ रहे हैं ना, अक, अक आएगा तो क्या हो जाएगा? इका। ठीक है, तो गायक का हो जाएगा गायिका, लेखक का लेखिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका। क्लियर है ये हो गया आप लोगों का। ठीक, नेक्स्ट ट्रिक देखो। नेक्स्ट ट्रिक में आ जाना, नी का हो जाता है जी अ का अनि। फिर से आ गया। ठीक है, पढ़ो सही आ गया ना। ये अनार के अ है, अ का हो जाता है जी अनि। अ का क्या हो जाता है? अनि। अ का अनि। ठीक है, देखो अ का इ का, आ का मतलब ई और आ का इन, ऐसे का एक बार पढ़ोगे तो याद रहता है, पेपर में एक क्वेश्चन तो आना रहता है, तो क्लिक कर जाता है। लेकिन नहीं पढ़े रहोगे कभी तो एक हफ्ते रिवाइज करके जाओगे तो कहाँ क्लिक करेगा माइंड। तो चलो देखो, तो अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखते हैं। जैसे कि पुल्लिंग है और ये बन जाएगा स्त्रीलिंग। चलो मैं बता रहा हूं। अ का मोर, हाँ, मोर का हो जाएगा मोरनी। कौन सा मात्रा? बड़ी। ठीक है, बताना सिंह का क्या होगा? सिंह को पूछागा एग्जाम, सिंह का क्या हो जाएगा जी? सिंहनी। सिंह का क्या हो जाएगा? सिंहनी। शेर का शेरनी। समझ रहे हो ना, बताया था शेर का शेरनी करके। ठीक, एग्जाम में ये पूछा है, देखो जाट को पूछा है, जाट का क्या होगा? जाटनी। ठीक, भाट का भाटनी, भाट का भाटनी। क्लियर है जी? चलो ठीक, समझ में आया ये? चलो ठीक, और बताओ राक्षस का? राक्षसनी। राजपूत का? ठीक, और शेर का फिर शेरनी। ठीक है, याद रखना राक्षस का राक्षसनी। ठीक है, राक्षस का स्त्रीलिंग क्या होता है जी करके पूछा जाता है, तो याद रखना राक्षस का राक्षसनी, न में बड़ी कमांत्रा, तो याद रखना जी राक्षसनी हो जाएगा। ये राक्षसनी। क्लियर है ये? ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग। ये दूसरा आ जाओ, जैसे कि अब देखना है जी हमें, अ बड़े ई का इनी और ईडी हो जाता है। एक और बात याद रखना, इनी, अ प्लस बड़ा ई का इनी या ईडी होता है, का ईडी हो जाता है। तो चलो इसको बनाकर देखते हैं, जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बना के देखते हैं। तो देखो इसमें पुल्लिंग में बता रहा हूं, बताना। अभिमानी, अभिमानी का क्या हो जाएगा जी? बताओ। अरे डरो मत ना, सेम बनाओ ना, लोग डर क्यों रहे हो? बताओ। हाँ तो फिर आप लोग के पास ट्रिक है तो काहे डर रहे हो?
नहीं रहेगा तब डरते, क्योंकि कभी किए नहीं इसलिए डर रहे हो। हाँ, अभिमानी का अभिमानी, इधर इस बार बताना। देखो इसको पूछा है तपस्वी को। हाँ, तो क्या हो जाएगा, तपस्वा। ठीक है, अब ये छोटी की मात्रा रहेगा पहले, फिर बड़ी, ये छोटी फिर बड़ी, समझ रहे हो ना। तपस्विनी। एक शब्द बताओ फिर मेरे को। हंस, हंस को पूछा है। ये हंसनी, ये राजनी, ये हंसनी, ये राजनी, तो हिला में गावा वो, तोला सा पहनावा। सुने हो ना। तो यही तो है हंस का, हंसनी। तो हंसनी हमारा कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग, और हंस पुल्लिंग। ठीक है जी। ठीक। एक शब्द और पूछूं, बताना तुम। गृह स्वामी, यशस्वी। ठीक। चलो, मोरनी। अच्छा, कंफ्यूज कर रहे थे, मोरनी करके। ठीक है, ठीक। चलो, ये शब्द बहुत खतरनाक है, देखो। ऐसे शब्द जैसे कि अ हो, आ हो, बड़ा ऊ, और ए। ठीक है, का आइन हो जाता है, आइन, आइन। ठीक है जी। उ ए का, ए उ ए का क्या हो जाता है, आइन, आइन। चलो इसमें बनाना, मैं लिख रहा हूं पुल्लिंग शब्द लिख रहा हूं। पहले गुरु शब्द गुरु शब्द बोलता हूँ, पुल्लिंग शब्द लिखता हूँ। गुरु, चौबे, पंडा, चौधरी, बाबू। चलो चलो बताओ जी, गुरु का क्या हो जाएगा और कैसा लिखाएगा, गुरु आइन, गुरु आइन, समझ आ रहा है ना। हाँ, गुरुआनी भी होता है ना, याद रखना, ये गुरुआनी भी होता है इसका। चौबे का क्या हो जाएगा, चौबाइन, चौबाइन। पंडा का, पंडाइन। चौधरी का, चौधराइन। ठीक है जी। बाबू का, हाँ, हाँ, तो बाबू का हो जाएगा आप लोगों का बबुआइन। ए बबुआइन। अरे अब सेम 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 लिखाएगा। अरे बाबू का बबुआइन ना, बाबू आइन करते तो अलग होता है। बड़ू का मात्रा छोटू बना ना, समझ रहे हो। तो बड़ा का सब, बा का छोटा बा, बू का छोटा बू, बाबू, बबू। हाँ, छोटा हो जाता है, बड़ा का छोटा हो जाता है स्त्रीलिंग में। हाँ। ठीक। हाँ, तो उसमें सीखोगे इसको, एक वचन बहुवचन में। हाँ, बड़ा का छोटा होता है उसको। चलो ये हो गया। अब देखो, इक का मैं क्या बताया था, नहीं, अक का इका, अक का इका बताया था ना। इक का भी इका होता है, किसका जी, इक का भी इका होता है। जैसे कि इक का इका होता है, जैसे अक का इका हुआ था, है ना, गायक का गायिका हुआ था ना, तो इक का भी इका होता है। ठीक है, इक का इका। लेकिन अब देखो इसमें शब्द क्या है, पहचानना। मैं लिख रहा हूं पुल्लिंग को, दर्शक। ठीक, अब इसमें तो अकार है, मत सोचना। ठीक है, ये तोड़ने से दर्शिका दिखता है, दर्शिका। ठीक है, जैसे कि बालक, सब शब्द सुने हो, देखो, चाहे ईक रहे चाहे अक कर देता हूं, ज्यादा टेंशन नहीं होगे। ठीक है, अक और इक का क्या हो जाता है, इका हो जाता है। अब अक और इक का देख लिख रहा हूं। गायक को भी लिख सकते हो आप इसमें, आप नायक भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है अध्यापक को। हाँ, ठीक है, इसको पूछा गया है, तो बना लो। अब गायक का क्या हो जाएगा, गायिका। नायक का, नायिका। अध्यापक का,
अध्यापिका। ठीक है, ये हो गया जी अध्यापिका। ठीक है, चलो ता को त्री करने से स्त्रीलिंग बन जाता है। ता को त्री करने से त्रा मतलब ता को हो गया छुट्टी क्या रे, ता को त्री करने से क्या हो जाता है जी, स्त्रीलिंग। ता को त्री करने से मन में कितना पत्थर रख के जाना पड़ता है, मेरे को पूछो बोल किसे रे। चलो ता का त्री, तो चलो बताना। हाँ हाँ, कर्ता का क्या होगा बताओ चलो, कर्त्री। ठीक, अभिनेता का, अभिनेता हीरो है और अभिनेत्री हीरोइन। ठीक, वक्ता को पूछा है, वक्ता वक्त्री। ठीक, विधाता, विधाई मत बोल देना, ठीक है, विधाता विश्वविधाता। विधाई मत बोलना बोल रहा हूं तो गधी, विधात्री। ठीक है, ता का त्री। अब बात करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा मान को मति, वान को वती करने से स्त्रीलिंग बनता है। याद रखना, मान को मति, मान को, हाँ मान को मति। ठीक है जी, मान को मति, ये आधा ना वाला रहेगा ना। और वान को वती करने से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। ठीक है, तो चलो मान का आप लिख दो, श्रीमान का श्रीमती, सबसे पहला क्वेश्चन तो ही रहता है। ठीक है, मैं लिख दिया आयुष्मान, क्या हो जाएगा जी, आयुष्मती। ठीक है, अब मैं लिख दिया श्रीमान का श्रीमती, शक्तिमान शक्तिमती। अब मैं वान लिख रहा हूं, वान पुत्रवान। मार पड़े सफा सुखा जावे तो बाबू देन चिन्हारू नहीं पाए। पुत्रवान से पुत्रवती। ठीक, बुद्धिमान, इसको बुद्धिमान पूछा है, हाँ बुद्धिमती। ठीक, एक और बता दो, रूपवान। वान है ना, रूपवती। ठीक है, शक्तिमान, गुणवान, गुणवती। चलो ये हो गया। ठीक, अब देखो कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें खुद को पहचानना होता है, जैसे ताकत्रीय भी पहचानेंगे। अभिनेता क्या हो जाएगा, कवि का, बार बार एग्जाम में पूछा था, कवि पुल्लिंग है। ठीक है, इसमें याद रखना कवयित्री लिखना, यही सही है। कवि का क्या हो जाता है, कवयित्री, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अभी अभी ये सही पूछा था इसको, कवि से कवित्री, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। कवि, कवि का कवित्री पूछा जाता है। गाय का क्या हो जाएगा बताओ तो आप लोग, मार्गरेटूरा। गाय का गायत्री बोलता है, मार पड़ेगा सब याद आ जाएगा। गाय का बैल, पुल्लिंग शब्द है गधा। अगर मैं गाय को स्त्रीलिंग लिखूंगा तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बैल। बैल को अगर पुल्लिंग लिखूं तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गाय। दादा, पति का क्या होगा तो बता दो, पतियत्री, गधा कहीं के। पति का पत्नी। अरे सही लिखा, तू क्या जानेगा लड़का रे। भाई का क्या होगा बता, बहन। मियाँ, मियाँ का बीबी, वर। अब आया दिमाग में, वीर, इसको नहीं जानोगे। लि- लिख के दे रहा हूं तुम लोग नहीं जानोगे, जानोगे तो 5 रुपये नाम है, नहीं जानोगे तुम लोग 5-5 रुपये दोगे। शर्त पहले कबूल करो, वीर का बताना है। पहले मैं, हाँ ठीक बता देना, लेकिन 5-5 रुपये तुम लोग सहमत हो, सहमत हो क्या। हाँ ठीक, तो सहमत हंस नहीं रे, ना कहते हो तो 5 रुपये डराते हो।
तुम लोग सहमत हो? सहमत है? हाँ ठीक। वीर का स्त्रीलिंग बताना है, वीर का स्त्रीलिंग। ठीक है, ऑप्शन दूं? चलो, वीरा, ठीक। एक हो जाएगा वीरमती, ठीक है। एक ठन रानी क्या बोलते हैं, वीरांगना लिख देता हूँ, वीरांगना। एक हो जाएगा वीर सती। चलो तुम बताओ। पाँच पाँच रुपया दो ना जल्दी। नहीं पता? तो 5 रुपये ला देवे। ठीक है, अब तय 5 रुपये ला देवे। तो मैं बराबर भैया। ठीक है। अरे ठीक है, जो भी हमारा वीर सपूत हुए थे, वीर सपूत, तो सब लोग वीर सपूत हुए थे। लेकिन जब रानी की लक्ष्मी लड़ी गई तो वीरांगना लक्ष्मीबाई क्यों बोली जाती है? समझ रहे हो ना? तो वीरांगना, वीर का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग? वीरांगना, याद रखना, वीर का वीरांगना। इसीलिए तो वीर शहीद बोलते हैं और वीरांगना हमारी लक्ष्मीबाई है जी। ठीक है, ये शब्द फंस जाते हैं ना लोग। विद्वान का, विद्वान का बताओ, विद्वान का। विदुषी, हाँ विदुषी। विद्वान लड़का है, विदुषी लड़की है। किसमें किसमें? हिस्ट्री में क्या? कौन से वाला कहानी का है यार, मेरे को याद नहीं। तीन विदुषी में किस कौन से पार्ट का बता बात है? वैदिक साहित्य तो अभी हम लोग कहाँ पढ़ेंगे। चलो हाँ, ये हो गया। चलो, ससुर का क्या हो जाएगा? साधु को एग्जाम में पूछा है, साधु। हाँ याद रखना, साधु एक पुल्लिंग है, तो साध्वी क्या हो जाएगा? साध्वी स्त्रीलिंग। साध्वी नहीं है, साध्वी है। ठीक। चलो, अब देखो, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, ठीक है जी, हमेशा पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द को हम लोग नर या मादा लगाकर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नर को पुल्लिंग और मादा को स्त्रीलिंग करके बनाते हैं, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द में। ठीक है, हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द में। जैसे मैं बताता हूँ कुछ 4 शब्द, आप लोग बताना। तोता, लंगूर, कौवा, गैंडा बताया था, याद आ रहा है? ठीक। भेड़िया बताया था, याद आ रहा है? भेड़िया पुल्लिंग में, लेकिन भेड़। और जिराफ, गीदड़, उल्लू सब बताया था ना, सब पुल्लिंग में आता है। तो चलो, तोता का क्या हो जाएगा बताओ तो। हाँ, अरे लंगूर, मादा लंगूर। कौवा, मादा कौवा। भेड़िया, मादा भेड़िया। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द और बताया था मैं आप लोग को। जिराफ बताया था, जिराफ। ठीक है, जिराफ को बताया था, और बहुत सारे बताया था, जैसे कि उल्लू बताया था, भालू बताया था, खरगोश को बताया था, है ना? खरगोश का मादा खरगोश स्त्रीलिंग में। चलो, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाएंगे? जैसे कि कोयल बताया था, स्त्रीलिंग शब्द है ना? ये तो पुल्लिंग वाले शब्द है। अगर स्त्रीलिंग रहेगा तो बस उसमें उसमें क्या लगा देना है? नर लगा देना है। हाँ ठीक, जैसे कोयल बोल दिया, कोयल एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? नर कोयल हो जाएगा। नर कोयल, नर कोयल। ठीक है, जैसे कि और मैं 4 शब्द बताता हूँ। चील, मक्खी, छिपकली। चील, मक्खी, छिपकली, है ना भाई? ये सब में क्या लगा देंगे? नर लगा देंगे, नर। नर चील, नर मक्खी, नर छिपकली। मछली भी आ जाएगा, नर मछली। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें खत्म। ठीक है जी, खत्म आप लोग का। हाँ हाँ, इतना ही बस पढ़ना है। ठीक।
आज नहीं नहीं, आज के लिए बस इतना ही, पूरा खत्म। इससे ज्यादा आप लोग कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, शुरू से बता दिया।